नाज़रीन, मामला इस वक्त इलेक्शन का है जो अगले आने वाले वक्त में है, लेकिन सदर मुमलिकत ने जो ख़त लिखा था गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन को, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाब सामने आया उसमें कहा गया कि इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है और वो अब सदर मुमलिकत से नहीं मिल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जानिब आईन पाकिस्तान है और दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट है जिसमें तरमीम अब की गई है और कमीशन के पास इंतखाबात के तारीख देने का भी ऐलान हुआ है। तो मुकद्दम क्या है, क्या आईन पाकिस्तान ऊपर होगा या इलेक्शन एक्ट जो है वो आईन पाकिस्तान से ऊपर है? आईन पाकिस्तान में जो आर्टिकल 48(5) है वो इंतखाबात की तारीख देने का अगर कहता है कि सदर मजाज हैं और वो इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मिल रहा? या फिर इलेक्शन एक्ट इतना इलेक्शन कमीशन को मजबूत और बाइख्तियार बना रहा है तो फिर सदर मुमलिकत का जो इख्तियार आइन के अंदर है क्या वो बिल्कुल महदूद हो गया है या उसकी तशरीह खुद सदर मुमलिकत जो बकौल इलेक्शन कमीशन वो कहीं गलत कर रहे हैं या उस चीज़ को गलत समझ रहे हैं? आज हम इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर अब इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त मामलात हैं हल्का बंदियों के और वक्त इंतखाबात कितना दरकार होगा, इस पर भी हम बात करेंगे और इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मौजूदा मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब एक जानिब जो हवाला सदर मुमलिकत ने दिया आर्टिकल 48(5) का और दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट के हवाले से जवाब दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। सर, ये क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं या सदर मुमलिकत के इख्तियारात कम हैं? क्या है सर? सदर मुमलिकत ने जो आर्टिकल 48 और सब सेक्शन 5 का जो हवाला दिया है वो गैर मानसून। अच्छा, इस लिहाज से कि प्रेसिडेंट साहब की लीगल टीम ने, उनके लीगल एडवाइजर ने उनको ये नहीं बताया कि जनाब जब आपने आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की वजीर आजम की एडवाइस पर, असम्बली तहलील हो रही है आर्टिकल 58(1), उसमें प्रेसिडेंट का कोई किरदार नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का। अगर ये असम्बली डिसॉल्व होती आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 के तहत तो फिर सदर मुमलिकत का एक आईनी किरदार था कि वो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर देते। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सदर को हमेशा एक हफ्ते बाद ही ख्याल आता है कि मुझको मेरे दोस्त मेरे साथियों ने मुझे कितने बड़े धोखे में अंधेरे में रखा। सबसे बड़ी अहम बात यह थी जब सदर मुमलिकत के पास समरी गई 8 अगस्त की रात को कि जनाब कौमी असम्बली तहरीर कर दी जाए आर्टिकल 58(1) के तहत जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एडवाइस दी थी, तो उसके नीचे एक लाइन लिख देते कि मैं आर्टिकल 58(1) के तहत असेंबली तो डिसॉल्व कर रहा हूँ लेकिन आर्टिकल 48 भी मद्देनजर रखें। अगर वो 48 का मद्देनजर रखते जैसे वो हमारे हाथ में, तो फिर एक तारीख बदल जाती, फिर मामूल का किरदार शुरू हो जाता, फिर वो इंतखाबी तारीख देने के मजाज थे। उस टाइम तो उन्होंने दस्तखत कर दिए। 15 दिन के बाद ख्याल आया कि मुझसे गलती हो गई। अब वो खत लिख रहे हैं कि जहाँ मशावरत के लिए आए, तो मशावरत के लिए प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास किस हैसियत से जाए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, जबकि सेक्शन 57 के तहत सदर का किरदार खत्म हो गया इंतखाबी तारीख देने में। जब सदर का इंतखाब की तारीख में किरदार ही खत्म हो गया सेक्शन 57 में पार्लियामानी एक्ट के तहत जो तरमीम हुई थी, तो अब सदर साहब ने किस हैसियत से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बुलाया? हाँ, ये कह सकते थे कि जनाब मैं 9 सितंबर को जा रहा हूँ तो आप चाहे पीने के लिए आ जाए। तो फिर एक अच्छी थी कटसी मुलाकात होती, दोनों कहके लगाते और एक दूसरे को हाल वाल पूछते और अपने 5 साल के दौर में जो उन्होंने काम किए थे उसकी हल्की फुल्की बात कर लेते। अब यहाँ एक आईनी तौर पर खत लिखना कि जनाब मुझसे मशावरत करें आइंदा इंतखाबात आप कब करवा रहे हैं, वो तो आर्टिकल सेक्शन 57 ने उसका आईनी किरदार ही खत्म कर दिया। सही। तो उसकी हैसियत से बुला रहे थे। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। सदर साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ा हमारा एहतराम का रिश्ता है और सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान के। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको प्रोटोकॉल के मुताबिक जवाब दे दिया कि सर आपकी तो कंवर साहब एक चीज यहाँ पर, तो सदर के पास जो आईनी इख्तियार है वो क्या है, वो किस वक्त होगा? अगर ये इलेक्शन के मामलात हैं वो कब वो कर सकते थे कि अगर मुद्दत मुकम्मल होती या क्या तरीकाकार होता जो सदर के पास आईनी इख्तियार है? वो आईनी इख्तियार जब था जब हाँ मैं बताता हूँ। अच्छा पहले पूछ लें।
जी जी, ये कुंवर साहब यही पूछें कि वो आईनी इख्तियार कैसे था कि जब वो इलेक्शन की तारीख देते, वो क्या इख्तियार था उनके पास? क्या था वो इख्तियार? बिल्कुल था। मैं ऐसे एग्री करता हूँ अपने दोस्त से, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो आइन का आर्टिकल 48 उसके नीचे सब सेक्शन 5 आर्टिकल 48 में ये लिखा हुआ है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की एडवाइस पर कौमी असेंबली तहरीर की जाती है। और उसके फिर नीचे जो आप पढ़ेंगे सेक्शन 5 का जो सब सेक्शन 5 है, उसमें लिखा हुआ कि जो ही सदर मुल्कत असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो फिर वो इलेक्शन की तारीख देने के मिजाज हैं। फिर वो इलेक्शन की 90 दिन में इंतखाबात कराने के बारे में उनके पास आईनी किरदार था। सही। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ये किया कि जिस वक्त उनको एडवाइस भेजी असेंबली डिसॉल्व करने की, तो उन्होंने आर्टिकल 58(1) का दिया, जिसमें एक सही, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।